जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। ये मैंने 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है जो SSC MTS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो को। पहले मैं इसका आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर GK अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको उचित वर्ड चुनना है, ठीक है ना। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वन हु कलेक्ट स्टाम्प, तो इसके बदले आपको एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। तो जो स्टाम्प कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो स्टाम्प कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट याद रखिएगा, ठीक है। जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसको फिलेटेलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलेटेलिस्ट, यानी डाक टिकट संग्रह करने वाला, ठीक है। और इसमें एक है क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय जो का अध्यक्ष, संग्रहालय का अध्यक्ष, ठीक है। और जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूगर्भवेत्ता। और कंजेरर का मतलब होता है आपका बाजीगर या जादूगर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यानी जो सेंटेंस का पार्ट है उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है, ठीक है। जैसे लिखा है तेंजिंग नोर्गे क्रिएटेड हिस्ट्री। तेंजिंग नोर्गे क्रिएटेड हिस्ट्री, तो इसमें आपको रीअरेंज करना है। तेंजिंग नोर्गे ने किस तरह हिस्ट्री क्रिएटेड किया था, तो क्या होगा? पहले टू कन्क्वायर माउंट एवरेस्ट, या बिकेम द फर्स्ट मैन, या ऑन May 29, 1953 व्हेन ही एंड सर एडमंड हिलेरी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपको इसका सही क्रम पहले कौन सा घटना हुआ है इसके हिसाब से आपको टिक लगाना है। तो देखिए सही क्रम जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसमें सही क्रम हो जाएगा आपका ऑन May 29, 1953 व्हेन ही एंड सर एडमंड हिलेरी बिकेम द फर्स्ट मैन टू कन्क्वायर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर R होगा, फिर Q होगा, फिर P होगा, यानी इसमें हो जाएगा RQP, ठीक है। उसके बाद है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। एक इडियम या फ्रेज दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको ये ऑप्शन में से चुन के निकालना है। इसका बेस्ट मीनिंग क्या होगा? ये पीस ऑफ केक। देखिए इडियम जो होता है, ये पीस ऑफ केक का हिंदी मतलब होता है सरलता पूर्वक कुछ पा लेना, यानी समान अर्थ जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा समथिंग इजिली अचीव्ड, ठीक है। सरलतापूर्वक कुछ पा लेना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको जो अंडरलाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस पर सब्स्टिट्यूट करना है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपको लग रहा है कि इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, अगर लग रहा है कि कोई सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मार देना है, ठीक है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि इट हैज बीन अनाउंसिंग दैट द बस विल बी लेट बाय एन आवर। ये अनाउंस किया गया कि जो बस है वो 1 घंटा लेट होगी, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें क्या लगा हुआ है? देखिए इट हैज बीन, इसमें दिया है इट हैज बीन के साथ हमेशा यहाँ पर वर्ब 3 का प्रयोग होता है, ठीक है। और यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। क्यों वर्ब 3 का प्रयोग होता है? क्योंकि यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब 3 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वर्ब 3 होगा, याद रखिएगा। यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसलिए इट हैज बीन अनाउंसिंग की जगह इट हैज बीन अनाउंस्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। इसमें आपको नो इम्प्रूविंग वाला सवाल है। तो जैसे इसमें क्या दिया है? इसमें दिया ग्रे हाउंड्स डू नॉट मेक वॉच डॉग्स बट दे आर वेरी जेंटल विथ चिल्ड्रेन। ग्रे हाउंड्स डू नॉट मेक गुड वॉच डॉग्स बट दे आर वेरी जेंटल विथ चिल्ड्रेन, ठीक है। 1 मिनट। अब चलिए इसमें आपको क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसमें जो है जेंटल क्या है? जेंटल जो होता है ना, जेंटल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो विथ समबडी, यानी जेंटल किसी के साथ दयालु होता है, विथ समबडी,
यानी यहाँ पर चिल्ड्रन दिया, दयालु और शांत स्वभाव रखना आता है जेंटल मतलब, तो यहाँ जेंटल के साथ वेरी और विद का प्रयोग सही है, ठीक है, अतः विकल्प ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फैरेज। एक फैरेज दिया हुआ है, ठीक है, इस फैरेज का आपको क्या करना है, बेस्ट मीनिंग आपको इससे निकालना है। तो ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स, यानी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पाना, ठीक है, या धमकी देना या किसी बुरे कर्म से उसको हथियाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा टू एक्सटॉर्ट, ठीक है, धमकी या हिंसा द्वारा जबरदस्ती वसूल करना, ठीक है। अतः यह दिया गया जो शब्द समूह है उसके लिए यही सही लग रहा है। और एक है रिग्रेट जो होता है इसका मतलब होता है पछताना। एक है रिसेंट मतलब होता है किसी बात का बुरा मानना, ठीक है। और एक होता है आपका इनकॉम्पास का मतलब होता है पूर्ण रूप से ढक लेना। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें ग्रामेटिकल एरर है, इसमें आपको पता लगाना है, ठीक है। सीमा वाज स्प्रिंकल्ड द कैश्यूज ओवर द पाई टू गार्निश इट। देखिए यहाँ पर क्या है, सो देखिए यहाँ पर वाक्य में सीमा वाज स्प्रिंकल्ड जो है, स्प्रिंकल्ड वो गलत है, ठीक है। यहाँ सीमा स्प्रिंकल्ड होगा, यानी वाज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यह इसका गलती है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, आपको उचित स्पेलिंग बताना है, ठीक है। यानी सही स्पेलिंग वाला विकल्प क्या है, तो डोरसेली, ठीक है, डोरसेली का स्पेलिंग सही है, बाकी सारा स्पेलिंग गलत है। चलिए आगे, ये शायद इधर नहीं है, इधर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इंग्लिश चैप्टर जो होता है एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इसमें आप स्कोर कर लीजिएगा। इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिया है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको। तो दिस फर्नीचर हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। देखिए यहाँ पर गलती कहाँ है ये आपको बताना है। देखिए इसमें जो गलती है, इसमें जो गलती है वो हो जाएगा आपका दिस फर्नीचर हैज गलती क्यों हुआ सो बताता हूँ। फर्नीचर्स जो है, ठीक है ना, फर्नीचर हैज, यहाँ पर सही प्रयोग क्या होगा, फर्नीचर है, क्योंकि फर्नीचर का प्लुरल नहीं होता, फर्नीचर जो है ना इसका फर्नीचर का प्लुरल नहीं होता, यहाँ पर एस लगा दिया है इसलिए ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी आपको ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मीनिंग आपको इससे चुन के बताना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय ए किंग और ए क्वीन, ठीक है, राजा या रानी के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, राजा या रानी के द्वारा जो सरकार चलाता है उसको मोनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनार्की, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, यानी करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग वाला विकल्प यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन ए में ही है, ठीक है ना, डिसीज, जिसका अर्थ होता है दिवंगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ न्यूट्रिशियस का सिनोनिम बताना है। देखिए न्यूट्रिशियस का अर्थ होता है पोषक तत्वों से युक्त, ठीक है। तो मैं ये जो 4 वर्ड है चारों का मैं आपको मतलब बताता हूँ, फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले इनसब्सटेंशियल का मतलब होता है नगण्य या कम। फिर है एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, ठीक है। उसके बाद है आपका नर्सिंग मतलब होता है पोषक तत्वों से युक्त। उसके बाद है सुपरलेटिव यानी उत्तमता सूचक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, देखिए नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ एक फैरेज दिया हुआ, ठीक है ना, एक इडियम दिया हुआ, तो इसमें 4 आपका अल्टरनेट दिया हुआ है, चारों अल्टरनेट से आपको आंसर बताना। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। लिखा है ये पिक्चर पेंट्स ये 1000 वर्ड्स, ठीक है, ये पिक्चर पेंट्स ये 1000 वर्ड्स। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग और इसेंस मोर इफेक्टिवली देन ये डिस्क्रिप्शन डज, यही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये पिक्चर पेंट्स ये 1000 वर्ड्स का समानार्थी है, यही ऑप्शन ए। इस फ्रेज का अर्थ है किसी बात को लिखने की तुलना में चित्र के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। क्योंकि एक पिक्चर जो होता है ना वो आपको, आप पिक्चर को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे है, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी filled in with an appropriate word.
Select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option. एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड, ठीक है। एक खाली स्थान दिया हुआ, ठीक है। इस खाली स्थान को भरने के लिए आपको ऑप्शन से चुन के भरना है। तो क्या लिखा, द गवर्नमेंट एलोकेटेड RS 1000 करोड़ फॉर डैश ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो हो जाएगा, कोई जो मोनूमेंट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा रिस्टोरेशन हो जाएगा, रिस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोरेशन याद रखिएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। जैसे द ट्रेवल एजेंट इज मेकिंग द अरेंजमेंट्स फ्रॉम माई ट्रिप। देखिए यहाँ पर वाक्य में अरेंजमेंट फ्रॉम माई ट्रिप का यूज किया गया, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पर फ्रॉम की जगह फॉर का यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम की जगह फॉर माई यूज माई ट्रिप होगा, फॉर माई ट्रिप, ठीक है, इसका गलती है ये। चलिए, इसका गलती है ऑप्शन सी, फ्रॉम माई ट्रिप। यहाँ पर होता फॉर माई ट्रिप, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें भी आपका उचित वर्ड चुन के भरना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन में, आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको उचित वर्ड चुन के भरना है, ठीक है। पुट योर ऑन हाउस, ठीक है, पुट योर ऑन हाउस डैश ऑर्डर बिफोर प्रीचिंग ऑर्डर्स। इसमें क्या होगा, विद इन टू क्या होगा। हमेशा याद रखिए कि प्रीपोजिशन इसमें इन का प्रयोग, क्योंकि इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर होता है। हमेशा याद रखिए, इन ऑर्डर मतलब होता है सुव्यवस्थित करना, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इन ऑर्डर होगा। चलिए, वही है आपका नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है, अंडरलाइन क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, यानी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं गलती नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो टॉमीज आइज ग्रीव वाइड ऑन ईच साइड ऑफ द न्यू बाईसाइकिल। ऑन ईच साइड ऑफ, यहाँ पर देखिए, ऑन ये साइड ऑफ कभी नहीं होता, याद रखिए, एट द साइट ऑफ होता है। ऑन की जगह एट होता है, एट द साइट ऑफ, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑन ये साइट गलत होता है, एट ये साइट होता है। चलिए, 18 नंबर, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का एंटोनिम क्या होता है। देखिए, पेजोरेटिव का मतलब होता है अनादरपूर्ण, आलोचनापूर्ण। तो इसका जो आपका वो क्या बोलते हैं, हाँ, एंटोनिम, एंटोनिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो अनादरपूर्ण जो होता है, तो अनादरपूर्ण इसमें दिया है र्यूड, कम्प्लीमेंट्री, डेरिसिव, चीकी। तो थोड़ा सा पेजोरेटिव का अर्थ होता है अनादरपूर्ण, आलोचनापूर्ण। र्यूड का अर्थ होता है रूखा। र्यूड का अर्थ क्या होता है, रूखा। तो इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यानी आदरपूर्ण। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का सिनोनिम बताना है, ठीक है। ट्रांसिएंट का सिनोनिम क्या होता है। देखिए, ट्रांसिएंट का अर्थ होता है अस्थायी क्षणिक, ठीक है, अस्थायी क्षणिक। और लेसिरेट का मतलब होता है तीव्र आलोचना करना, ठीक है। और इफेमरल का मतलब क्षणिक, अल्पकालिक, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इफेमरल है, ठीक है, याद रखिएगा। और परपेचुअल मतलब क्या होता है। परपेचुअल का मतलब होता है आपका अविरल या शाश्वत, याद रखिएगा, परपेचुअल। और एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है, अस्थायी या टिकाऊ। चलिए, अंतिम सवाल, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एवाइड। एवाइड का एंटोनिम क्या होगा। कोई इसको एविड भी बोलेगा। तो एविड का मतलब होता है आपका, सबसे पहले मतलब जान लीजिए, उत्सुक होता है, ठीक है। और इसमें एक दिया है एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब क्या होता है, तो उदासीन, अनिच्छुक। और डिजायरस का मतलब होता है इच्छुक। और डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित। और फेनेटिकल का मतलब होता है कट्टर। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।